श्री राघव ने विमान से कहा कि चलो विमान तहा के चोखा चोखा मानते है विमान तेज गति से चलो भैया भरत से भेंट करा दो। अब प्रयाग में होते विमान रुक गया। बंदरों ने कहा राम जी से सरकार तनी रुकी कुंभ नहाए। सीता मैया रोक दी विमान को, रुको रुक गया। राम जी पूछे सीता तूने क्यों रोका? तो सीता मैया ने कहा सरकार जाते समय मैंने गंगा से मन्नत माना था कि पति देवर संग कुशल पति देवर पति आई करो जिंदगी में तो दो ही स्थान पर सीता मैया ने पूजा किया। बचपन में गिरिजा मैया की पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग लंका से आते समय प्रयागराज में गंगा मैया की पति देवर संग कुशल बोरी आई करो जी पूजा। राघव ने कहा जितना जल्द पूजा कर लो। भगवान भास्कर ढलने की कगार पर है, भैया से भेंट नहीं होगी। भगवती सीता गंगा की पूजा कर रही है, लेकिन विशेषता क्या है? गंगा की पूजा कर रही है, गंगा के साथ किसकी पूजा कर रही है? कहा पति देवर, गंगा के साथ पति और देवर को भी साथ दी। पति देवर संग कुशल बहुत। माता आपने बुला लिया। अच्छा किसी नदी में आप स्नान करें, रविवार दिन ध्यान रहे देवी का दर्शन रविवार, गंगा स्नान का पावन पवित्र दिन रविवार। दुनिया में व्रत बहुत करते हैं आप, लेकिन एक व्रत का जवाब कोई नहीं है। माताएं तो बहुत व्रत करती हैं, जीवतिया है, छठ है, नवरात्र है, तेरस है। अब बताइए तना शिव चर्चा चल दी है कि बाढ़ आ गई है शिव चर्चा। आइए लेकिन एक व्रत का कोई जवाब नहीं। राम ऐसो धीर नहीं पीर हनुमान ऐसो बाली सो लड़ैयान क्रोधी भी गुराम सो भीषम सो पूतना। भगवान पुत्र दे तो भीष्म जैसा और सपूत दे तो भागीरथ जैसा कि 39 पीढ़ी काट दिया गंगा को लाकर। भीषम सो पूतन सपूत भागीरथ ऐसो रवि ऐसो तेज नहीं रूप चारु काम सो हरिश्चंद्र सत्यवादी अव्रत एकादशी एकादशी के समान प्यारे कोई व्रत नहीं। सारे व्रतों के सिर पर डमरू बजाने वाला एकादशी व्रत। व्रत एकादशी हाँ नहीं व्रत करते हैं मत करिए, लेकिन एकादशी के दिन भूल कर चावल खाना मांस के बराबर है। श्रीमान नारायण
में देर होने लगी, भगवान भास्कर अस्त की तरफ बढ़ने लगे। जब अस्त की तरफ बढ़ने लगे तो माहौल और व्यस्त हो गया। नंदी ग्राम में भरत भैया चिता की तैयारी कर लिए। सायं 4 बजे कौशल्या मैया भी भरत की चिता पर ही जलने को तैयार हैं। श्री कौशल्या बैठी कहाँ है? नंदी ग्राम में भरत के पास में। और नीम की छाया, नीम की छाया। दरवाजे पर कोई वृक्ष हो या न हो, लेकिन कुछ वृक्ष अनिवार्य है, जैसे आम, श्रीफल, नीम, देव वृक्ष है। नीम की छाया में मैया कौशल्या बैठी हैं और उसी डाल पर कौवा बैठा है। 4 बज रहे हैं। जैसे कौशल्या ने भरत की चिता पर शरीर छोड़ने का निर्णय लिया, वैसे कौवा बोल रहा है, बैठी सगुन मनावती माँ। कौवे की सुनहली आवाज सुनकर